हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज जनाब सुबह का आगाज़ करते हैं हस्बैंड की चाय बनाने के साथ। लोग कहते हैं सुबह का आगाज़ करते हैं एक कप चाय के साथ। तो मेरा तो खुद तो मैं पीती नहीं हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी ना, तो उन्हीं को पिला के मुझे खुशी मिलती है कि चले कोई तो है जो हमारे घर में चाय पीता है। क्योंकि मेरे बच्चे और मैं हम लोग चाय नहीं पीते। नवीद भी जस्ट एक कप पीते हैं। पहले 2 कप्स पीते थे, फिर उन्होंने 1 कप कर दी, तो अभी सिर्फ 1 कप ही पीते हैं। वो भी उनकी कोशिश होती है कि नाश्ते के बाद पी लें, लेकिन जिस दिन उनका वर्क होता है इन पर्सन, उस दिन फिर वो क्या करते हैं, वो चाय स्किप कर लेते हैं और शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पी लेते हैं। तो दैट्स इट, उनका ये टोटल इनटेक है चाय का। इतने ज़्यादा चाय के शौकीन नहीं है, लेकिन चाय उनको अच्छी लगती है पीना। लेकिन यही है कि अगर उनको चाय नहीं मिलती किसी भी तरीके से, कोई उनकी पसंद की चाय नहीं है या चाय अवेलेबल नहीं है, तो वो आराम से ना चाय के बगैर भी अपना दिन गुजार सकते हैं। वो मेरे वही कुछ फ्रेंड्स की तरह या हमारे कुछ जानने वालों की तरह, जिनका वो कहते हैं ना दिन जो है वो ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है चाय के बगैर। तो हमारे घर में इस तरीके से चाय की एडिक्शन किसी को भी नहीं है। तो नवीद की चाय आप लोगों को पता है, इतने दिनों से आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, इतने अरसे से मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आपको पता होगा बड़ी कड़ी हुई चाय मैं बनाती हूँ। वो ये भी एक पूरा का पूरा एक मेथड है चाय बनाने का। तो जनाब चाय बना के दी है मैंने जाना के बाबा को, और अब मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है जी लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने लास्ट 2 वीक से तकरीबन, ये नहीं कि मैंने आयरन किया नहीं है, लेकिन किया है। लेकिन वो कहते हैं ना ऑन एंड ऑफ चल रहा था, इतना पूरा मेरा ना वो एक स्केड्यूल नहीं बन रहा था कि कैसे मैं लॉन्ड्री करूं और किस वक्त उनको आयरन करूं। तो आज मैंने सोचा कि चले आज मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, इससे पहले कि बाकी सारे काम जो हैं मैं वो स्टार्ट करूँ। मैं अपनी ना थोड़ी सी आयरन को टाइम दे लेती हूँ। तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटा मैंने आज आयरन किए होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। बस वही वाली बात है, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो कभी कभी सुस्ती हो जाती है। ये नहीं है कि मेरे पास टाइम निकल नहीं रहा था, टाइम होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि आप टाइम निकलता है तो आप कहते हैं अच्छा थोड़ी देर में करता हूँ, तो वो थोड़ी देर ज़िंदगी में फिर कभी भी नहीं आती। लाइक अगर आप कोई काम छोड़ते हैं ना, तो उसका टाइम आपको दोबारा मिलना मुश्किल ही होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो काम करना है टाइम पे कर लें तो फ़ायदा ही रहता है। और मुझे तो इसी काम में ही सिर्फ बरकत लगती है कि बस अपने टाइम पे सारा काम करें और ख़ुशी से करें, दिल से करें, तो सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। और वैसे भी अब नेक्स्ट वीक से खैर से रमज़ान आ रहा है, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं रमज़ान में अपना रूटीन और अच्छा कर लूँ। क्योंकि इस दफ़ा रोज़े हमारे पास थोड़े छोटे होंगे उस दिन। बल्कि कोई मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि गुल आपके पास रोज़े की क्या टाइमिंग होगी, रखना कितने बजे है और अफ्तार कितने बजे करना है। तो मैंने आज देखा था अपने कैलेंडर पे, तो वो शो कर रहा था हमारे पास तकरीबन तकरीबन 5:45 बजे के करीब हम रोज़ा रखेंगे, पहला रोज़ा। और खैर से हमारा रोज़े की अफ्तार होगी 8 बजे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि दिन जो हैं वो गर्मी की तरफ जा रहे हैं, मौसम हमारे पास खुल रहा है, तो दिन लंबे हो रहे हैं, तो रोज़ा भी लंबा हो जाएगा। तो जो लास्ट रोज़ा होगा ना, वो तकरीबन हम रखेंगे 4:30 बजे, और अफ्तार करेंगे हम लोग रोज़ा तकरीबन 8:45 बजे। लाइक ये पूरे एक महीने में 2 से ढाई घंटे का टोटल फ़र्क पड़ेगा। हमारा रोज़ा एवरी डे लंबा होता जाएगा, 1 1 मिनट, 2 2 मिनट, 4 4 मिनट करके। तो रोज़े की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। हमने तो 19 19 घंटे के रोज़े रखे हैं। मुझे याद है कि एक टाइम था कि हम रोज़ा जो स्टार्ट करते थे वो 3:30 1 बजे के करीब करते थे, और रोज़ा अफ्तार जो हम करते थे वो तकरीबन 10:30 बजे के करीब करते थे। मैंने 10:22 23 मिनट तक तो मैंने ख़ुद रोज़ा जो है ना वो अफ्तार किया है। तो आप देखें 10:30 से लेके 3:30 बजे तक आपके पास इतना थोड़ा टाइम होता था, खाना पीना, इबादत करना। आप नमाज़ पढ़ के तरावी अगर आपने पढ़नी है, या नमाज़ पढ़ के अगर आप सोते थे, तो आधे पौने घंटे के बाद आपको पता चलता कि आप सहरी के लिए फिर उठ रहे हैं। तो इतना हार्ड हो जाता था, हम ज़ूम्बीज़ बन जाते हैं। फिर सुबह उठना है बच्चों के स्कूल के लिए, तो वो फिर आपने 5 बजे उठ जाना है। तो आप देखिए अगर आपकी 3:30 बजे सहरी ख़त्म हो रही है, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ लिया, या अगर आप कुरान नहीं भी पढ़ते, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोते लेटते साथ फिर नींद भी नहीं आती। फिर जब वो नींद आती है ना, तो उसके बाद आपका दिल नहीं करता सोने पे, सोने पे कह रही थी, उठने पे दिल नहीं करता। और फिर आपने 5:30 पौने 6 बजे का अलार्म लगाया होता, क्योंकि छोटे बच्चों का रोज़ा नहीं होता, क्योंकि जिब्राइल रोज़ा नहीं रखती, तो उसके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है, लंच भी बनाना है, उन्होंने तैयार भी होना, तो इतना हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड से आईफोन पे बात कर रही थी, मैं उसको यही कह रही थी कि सारी बातें एक तरफ, सारी वो नींद की वो कमी, या आपकी मसरूफियात, या वो थोड़ी आपको जो वीकनेस फील होती है बॉडी में, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो इसकी बरकतों में, जो इसका इस महीने में जो आपको अच्छा फ़ील होता है ना, वो आपको पूरा साल शायद और किसी भी महीने में फ़ील नहीं होता। इतने स्नैक्स बनते हैं, इतना फूड बनता है, और अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देते हैं कि रोज़े की हालत में हम लोग इतना खुशी खुशी सारे काम करते हैं और इतना अच्छा लगता है।
हर रोज़ा गुजरने के साथ के खैर से आज एक और रोज़ा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, टाइम दिया कि हमने दोबारा से ये रोज़े रखना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलेंगी तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें चलती ही रहती हैं। लाइक मेरे साथ आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला थोड़ा और कोशिश करूँगी अपने दिन को थोड़ा अच्छे तरीके से और डिज़ाइन करूँ, किसी और तरीके से स्केड्यूल करूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी मिल जाए मुझे दोपहर में। रेस्ट का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि मैं सो जाऊँ, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने का मतलब है बस काउच पे आप लेट जाएँ और आप उस वक्त कोई काम ना करें तो आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो जनाब कपड़े हमने आयरन कर लिए हैं और अब हम नीचे आ गए हैं और अब मैं बना रही हूँ जी खाना। आज हमारे घर में खाने में क्या बन रहा है, हमारे घर खाने में आज बन रहे हैं जी कोफ्ते। जी जनाब कोफ्ते बन रहे हैं और कोफ्ते भी इतने बनते हैं ऐसे माशाल्लाह कोई दावत वलीमा हो हमारे घर में। हमारे घर में कोफ्ते बहुत ज़्यादा बनते हैं और दो दो तीन तीन दिन तक भी अगर चलते रहे ना तो मेरे बच्चों का दिल नहीं भरता। वो कहते हैं अम्मा और कोफ्ते हैं, अम्मा और कोफ्ते हैं। तो हमारे कोफ्ते और मीकाइल के कोफ्ते वो आज हमारे घर में बन रहे हैं। और वैसे माशाल्लाह जितने मैं बना रही हूँ ना मेरे 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं। लाइक आज बना रही हूँ तो शायद कल का दिन निकलेंगे, परसों मुझे फिर खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि वीकेंड है और आखिरी वीकेंड बिफोर रमज़ान तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कुछ स्पेशल कर लेते हैं, कुछ स्पेशल एक्टिविटी वगैरह कर लें, क्योंकि फिर तो हम लोग बाहर से खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते। पूरा रमज़ान हम लोग कुछ भी नहीं लेके खाते बाहर से, पिज़्ज़ा नाइट्स भी नहीं करते, तो कोई भी ऐसा फूड नहीं खाते क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लगता। रमज़ान में वो ही मज़ा आता है, पकोड़े समोसे शरबत उन्हीं चीज़ों का हमें मज़ा आता है। तो बस जनाब अब हम लोगों को नहीं करना है ये कुकिंग के साथ क्लीनिंग भी चल रही है, क्योंकि आज सारा दिन मैंने ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम किए हैं, लेकिन इतने काम नहीं मैं कर पाई कि जिसे कहते हैं ना कि आप लोग रिलैक्स होकर काम करें, क्योंकि सारे काम मेरे खड़े होने वाले थे। बेशक वो किचन के काम हो जाए, बेशक वो आयरन हो जाए, अभी सफाइयाँ भी थोड़ी थोड़ी करनी है। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया, प्यास लगी थी शदीद। तो मैंने कहा चलें जाते हैं और अपने लिए पानी लेते हैं, ठंडा ठंडा पानी इंजॉय करते हुए उसके बाद बाकी काम करते हैं। किचन साफ़ करूँगी कि फ्लोर्स क्लीन करूँगी और उसके बाद खाना ही बनाना है। दैट्स इट, ये मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन है। आटा मैंने गूंदा हुआ है ऑलरेडी, तो आटा गूंदने की आज मुझे ज़रूरत नहीं है। बस तो क्लीनिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स का वही मतलब कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मेरे पास आधे पौने घंटे का टाइम होता है कि उसमें मैंने अगर शावर लेना है, चेंज करना है, तैयार होना है, तो मेरे पास वो इजीली फिर मैं ना टाइम उसको मैनेज कर लेती हूँ। अगर ये चीज़ें मैं शाम में करती हूँ ना तो फिर मेरी इवनिंग बिज़ी हो जाती है। इवनिंग मुझे अपनी बिज़ी अच्छा नहीं लगता कि अगर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। मेरा दिल करता है कि बस शाम में जो है ना वो फ्री हो और वो हस्बैंड के नाम हो कि बस मैं और नवीद बाहर जाएँ, आधा घंटा पौना घंटा बैठें, गप्पे शप्पे लगाएं, फिर वापस आके मैं अपनी क्लासेस वगैरह लेनी हो या मैंने अपना कोई असाइनमेंट्स करनी हो मैं वो कर लेती हूँ। और दजाना के बाबा चले जाते हैं क्लब और उनकी क्लब से वापसी होती है तकरीबन 9:30 क्वार्टर टू 10, तो वो काफ़ी लेट आते हैं। तो जब वो आते हैं तो उस वक्त वो फिर रात का खाना खाते हैं। इतना लेट खाना उनका खाया जाता है, बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटे बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जल्दी बेड में जाना होता है और वो सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ जल्दी तो खैर दजाना सबसे ज़्यादा उठता है, लेकिन दजाना मैनेज कर लेता है। उसको बस आदत होगी देर से खाना, फिर देर से बेड में जाना, फिर जल्दी सुबह उठ जाना। बेचारा वो तो बहुत ही कम नींद लेता है। तो बस जनाब देख लें आप लोगों से बातें करते करते आपके साथ गप्पे लगाते हुए मेरे घर के इतने ज़्यादा काम जो हैं वो मैंने डन कर लिए हैं। अब ये लास्ट स्टेज है जिसमें हो रहे हैं जी कोफ्ते जा रहे हैं जी पकने के लिए, और जब ये पक जाएंगे उसके बाद हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा और हम लोग जो हैं आज के दिन के लिए कामों को भी हम डन कर देंगे। तो यही होता है मेरा दिन। मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ लेकिन मेरा दिन एंड भी जल्दी हो जाता है। मैं दोपहर के बाद कोई घर का ऐसा काम जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है वो ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। नॉर्मल काम तो चलते ही रहते हैं, रोटी बनानी है, सैलेड बनाना है, बच्चों को स्नैक्स देने हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जिस तरह होता है ना कपड़े इस्त्री करने हैं, लॉन्ड्री करनी है, सफाइयाँ करनी है, ये काम मुझसे सेकंड हाफ़ में होते ही नहीं हैं। और फर्स्ट हाफ़ में मुझसे अब ये जितने मर्ज़ी काम करवा लें। तो यही है जी मेरा रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग और मेरा आज का ये रूटीन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।